वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 11 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की जानकारियां और अपडेट लेंगे। आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार के वीडियो में किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। परीक्षाओं को लेकर भी छात्र छात्राओं के लिए अपडेट आया है। छोटे कारोबारियों के लिए सरकार की ओर से बड़ी खुशखबर। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। LIC पॉलिसी वालों के लिए भी काम की बात, बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। DTH यूजर्स के लिए फ्री में ऑफर है। इसके अलावा दो बड़ी अलर्ट भरी खबरें आई है जिनके बारे में जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। बैंक FD को लेकर बड़ा अपडेट। कृषि भूमि की रजिस्ट्रियों को लेकर भी काम की खबर आ चुकी है। नवजात और किशोरों के लिए सरकार की ओर से नई स्वास्थ्य योजना को लेकर भी जानकारी जानेंगे। सरकार की ओर से घर के लिए जमीन दी जाएगी, इसको लेकर भी जानकारी आई है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं। तो ऐसे में ये पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। और हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जन्माष्टमी 2020 मुहूर्त को लेकर बड़ी खबर। 12 अगस्त को बना है विशेष योग और इस मुहूर्त में जन्माष्टमी पूजा से मिलेगा दोगुना फल। जी हाँ दोस्तों, इस साल जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। अधिकतर पंचांगों के अनुसार 11 अगस्त और 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, इस बार जन्माष्टमी पर एक विशेष योग बन रहा है जो व्रत करने वालों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री जी के अनुसार 12 अगस्त पर कृतिका नक्षत्र लगेगा। यही नहीं, चंद्रमा मेष राशि और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र और राशियों की स्थिति वृद्धि योग बना रही है और ऐसे में अगर बुधवार की रात को बताए गए मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो उससे दोगुना फल प्राप्त होगा। 12 अगस्त को व्रत रखने, पूजा करने और मुहूर्त का ध्यान रखकर जन्मोत्सव होने से व्रती को लाभ मिलेगा। तो इस मुहूर्त के बारे में जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और अपडेट चल रही है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वही दोस्तों, आपको बता दें, गोवा को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। जन्माष्टमी पर नहीं होगा दही हांडी का आयोजन। गणेश चतुर्थी को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी त्योहार को लेकर गोवा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस साल राज्य के किसी भी जिले में जन्माष्टमी के दौरान दही हांडी के आयोजन को अनुमति नहीं दी गई है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं संपूर्ण भारत का 11 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों में तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिणी कोंकण, गोवा में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भाग, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात होने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें, पश्चिमी हिमालय राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। सौराष्ट्र और कच्छ, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी छिटपुट जगहों पर हल्की बरसात हो सकती है। ये वेदर न्यूज टुडे और अपडेट चल रहा है। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को 1.5 घंटे तक जमकर बारिश हुई। 1.5 महीने बाद ये मानसून सक्रिय हो रहा है और सावन निकलने के बाद भादो मेहरबान हो रहा है। वही आपको बता दें, बीसलपुर बांध से भी खुश खबर आई है। सीजन में पहली बार बांध में 4 सेमी पानी की आवक हुई। इस सीजन की पहली पानी की आवक है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में वायरस के 62,064 नए मामले सामने आए हैं और करीब 1007 लोगों की जान गई है। और ऐसे में हमारे देश में वायरस के कुल मामलों की संख्या 22,15,074 हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, इस वायरस से अब तक हमारे देश में 44,386 लोगों की जान जा चुकी है। रिकवरी रेट 69.33% पर है। वही दोस्तों, आपको अपडेट बता दें, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में उन्होंने बताया कि एक अस्पताल के दौरे पर में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। पिछले सप्ताह मेरे साथ संपर्क में आए उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे खुद को आइसोलेट कर लें और कोरोना की जांच करवाएं। आइए दोस्तों, बात करते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में वायरस के 1300 मामले सामने आए और ऐसे में दिल्ली में संक्रमण के जो कुल मामले हैं वो 1,45,427 हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी वायरस के एक दिन में 9,181 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में अब तक 5,24,513 लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं। साथ ही राजधानी दिल्ली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संक्रमण के बीच मलेरिया के 45 और डेंगू के 35 मामले देखे गए। स्थानीय नगर निगमों की ओर से जारी बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल 8 अगस्त तक मलेरिया के 45 और डेंगू के 35 मामले सामने आए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारियां चल रही हैं। WHO ने कहा है, वायरस मौसम के हिसाब से नहीं चलता है। मतलब WHO ने कहा कि कोरोना वायरस मौसमी बीमारी नहीं है, इसके कोई संकेत
संकेत नहीं मिले हैं। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,01,42,939 मामले सामने आ चुके हैं। 7,36,052 लोगों की जान जा चुकी है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं बड़ी खबरों की, पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। पहली बड़ी खबर आई है रेल यात्रियों के लिए, क्या 30 सितंबर तक नहीं चलेंगी ट्रेनें? रेलवे ने इसको लेकर बयान जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने सोमवार यानी 10 अगस्त को स्पष्ट किया कि ट्रेनों को फिर से शुरू करने या स्थगित करने से संबंधित कोई भी नया सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सभी मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं 30 सितंबर तक स्थगित रहेगी। इस तरह की जो खबर है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बारे में रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके स्पष्टीकरण दिया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि मीडिया के कुछ हिस्सों में ये खबर चल रही है कि रेलवे ने 30 सितंबर तक सभी नियमित ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये बात सही नहीं है। रेल मंत्रालय द्वारा कोई नया सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। स्पेशल मेल, एक्सप्रेस ट्रेनें चलती रहेगी। ट्वीट भी आप देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी जी ने अंडमान निकोबार केबल संचार सुविधा का उद्घाटन कर दिया है। बंदरगाह नेटवर्क मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया और इस केबल के लगने के बाद यहाँ पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन से रोजगार हासिल होगा और जल्द ही अंडमान पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। अगली बड़ी खबर, मानसून और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पीएम मोदी जी ने 6 मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात हुई और इस दौरान पीएम ने उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। पीएम मोदी जी ने मानसून और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर बातचीत की। ये जानकारी पीएमओ ने दी है। अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ ने की आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत, स्वदेशी को मिलेगा बढ़ावा। सोमवार को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की गई और इस दौरान उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सैन्य ताकतों को बढ़ाने की बात कही। और इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहली बार 101 वस्तुओं की सूची निकाली है जो अब हम आयात नहीं करेंगे। इस सूची को हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं और इसमें सिर्फ छोटी वस्तुएं नहीं, बड़ी और गहन तकनीक वाली हथियार प्रणाली भी शामिल है। बड़ी खबर आई है, छोटे कारोबारियों की मदद के लिए सरकार का नया प्लान, बनाए जाएंगे माइक्रो फाइनेंस संस्थान। छोटे कारोबारियों को अपना काम शुरू करने के लिए जगह या पैसे की कमी न हो, इसके लिए भूमि बैंक और कम्युनिटी माइक्रो फाइनेंस संस्थान बनाए जाएंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि सरकार भूमि बैंक और सामुदायिक सूक्ष्म वित्त संस्थान बनाने जैसे विचारों पर काम कर रही है ताकि लोगों के छोटी दुकानों और कारोबारों को चलाने में मदद की जा सके। बड़ी खबर आई है, परीक्षाओं पर यूजीसी गाइडलाइंस का मामला, सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त तक के लिए सुनवाई टल गई है। देश के विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने का निर्देश दिया था और इस फैसले का कई राज्य विरोध भी कर रहे हैं। यूजीसी के फैसले का 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके विरोध किया है। मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने 14 अगस्त तक यूजीसी के 6 जुलाई के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूजीसी और सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही एकमात्र बॉडी है जिससे डिग्री से संबंधित नियमों को बनाया जा सकता है। इसमें संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी नहीं है। परीक्षाओं को आयोजित नहीं किया जाना छात्रों के हित में नहीं है। फिलहाल इन परीक्षाओं का जो मामला है वो 14 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ गया है। बड़ी खबर आई है व्हाट्सएप को लेकर, अब 4 मोबाइल पर एक ही नंबर से चला सकेंगे व्हाट्सएप। नए फीचर पर काम चल रहा है। फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप अब एक ऐसे नए फीचर पर काम कर रहा है जिससे यूजर्स जल्द ही एक ही नंबर से 4 मोबाइल फोन पर इस सोशल शेयरिंग प्लेटफॉर्म को चला पाएंगे। नए फीचर पर काम किया जा रहा है। यूजर्स अपनी चैट हिस्ट्री को कम से कम 4 डिवाइस पर सिंक कर सकेंगे। फिलहाल व्हाट्सएप एक नंबर से सिर्फ एक ही डिवाइस पर काम करने में सक्षम है। इस तरह के फीचर्स की यूजर्स लगातार मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर आई है, मोदी सरकार ने दी यूएई में आईपीएल आयोजित करने की लिखित मंजूरी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस साल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में कराने के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। लीग के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी है। आपको बता दें, ज्यादातर आईपीएल टीमें 20 अगस्त के बाद यूएई रवाना होंगी। उन्हें रवानगी से पहले 24 घंटे के भीतर 2 आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, काम की बात, एलआईसी बंद हो चुकी पॉलिसियों को फिर से शुरुआत करने का मौका दे रहा है। 9 अक्टूबर तक आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। अगर आपकी एलआईसी पॉलिसी किसी भी कारण के चलते लैप्स हो गई है तो आप इसे फिर से चालू कर सकते हैं। यानी एलआईसी इसे रिवाइव करने का शानदार मौका दे रहा है। लेट फीस में 30% तक की छूट मिलेगी। पॉलिसी को रिवाइव करने का मौका उन्हें मिलेगा जो प्रीमियम भरने की तारीख से 5 साल के अंदर की पॉलिसियां होगी। यानी पुरानी की जो एलआईसी पॉलिसियां हैं आपकी अगर किसी कारण से बंद हो गई है तो उन्हें आप फिर से चालू करवा सकते हैं। बड़ी खबर आई है दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को साल 2017 और वर्ष 2018 में दिल्ली के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से स्नातक करने वाले डॉक्टरों को 13 अगस्त 2020 को या उससे पहले ईमेल द्वारा डिजिटल डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने वालों के लिए जिन्होंने पिछले साल तक अपनी डिग्री हासिल नहीं की, उनकी राहत में डिजिटल
डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट सक्रिय हो गई है। बड़ी खबर आ रही है, DTH यूजर्स के लिए शानदार ऑफर आया है, 4 दिन फ्री में देखें टीवी। डायरेक्ट टू द होम सर्विस प्रोवाइडर D2H अपने यूजर्स को 4 दिन तक फ्री सर्विस ऑफर कर रहा है। D2H को सस्ते प्लान ऑफर करने वाले ऑपरेटर के तौर पर जाना जाता है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 1 महीने से 12 महीने की वैलिडिटी वाले प्लान है। कंपनी लॉन्ग टर्म प्लान से रिचार्ज कराने वाले यूजर्स को पहले से फ्री सर्विस ऑफर कर रही है, लेकिन इस बार 2 महीने के रिचार्ज पर फ्री सर्विस दी जा रही है, यानी एक साथ 2 महीने का रिचार्ज कराना होगा और ऐसे में आपको 4 दिन की फ्री सर्विस मिलेगी। और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी सूचना, विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के संचालन को अनिवार्य करते हुए UGC के दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दिल्ली सरकार ने परीक्षाओं के संचालन के संबंध में अपने निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अलर्ट होने की। जी हाँ दोस्तों, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप डीलरशिप के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। इंडियन ऑयल ने ट्वीट करके पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई करने वाली फर्जी वेबसाइट के बारे में बताया है। कंपनी ने आम जनता को चेतावनी दी है कि ऐसी फर्जी वेबसाइट के झांसे में ना आए। आपको बता दें, फ्रॉड करने वाले वायरस संकट में भी अब नए तरीके से लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नाम से फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई करने का ऑफर दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा कहीं भी विज्ञापन दिख रहा है तो सावधान हो जाएं। फर्जी विज्ञापन और वेबसाइट आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। IOC ने सलाह दी है कि अगर आपको LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप की ऑथेंटिकेशन और आधिकारिक जानकारी चाहिए तो आप नजदीकी ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं या फिर www.lpgvitrackchayan.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और धोखाधड़ी से बच सकते हैं। इसी तरह से कल हमने आपको ये भी बताया था, भारतीय रेल अवेस्ट्रान इन्फोटेक के माध्यम से कोई भी नियुक्ति नहीं की जा रही है, लेकिन इस तरह का जो फर्जी आवेदन है वो सोशल मीडिया पर और साथ ही फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को चूना लगाया जा रहा है। तो विद्यार्थी भाई इस खबर को देखकर सावधान रहें, इस तरह की जो फर्जी वैकेंसी है इसमें आवेदन ना करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, IRCTC इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है। अब IRCTC से आधार को वेरीफाई कराना और आसान हो गया है और इसके जरिए आपको फायदा मिलेगा। दरअसल रेलवे टिकटों की बुकिंग में लिमिटेशन होती है, महीने में एक यूजर ID से 6 से अधिक टिकट की बुकिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन अब रेलवे ने इसमें अपडेट दिया है। अब महीने भर में आप 12 टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेलवे ने थोड़ा बदलाव किया है और यूजर को IRCTC पर जाकर माई प्रोफाइल में आधार KYC में जाकर खुद को वेरीफाई करवाना होगा। ये वेरिफिकेशन OTP के जरिए होता है। रेलवे ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है, आप देख पा रहे हैं, ताकि आपको IRCTC की ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और फायदा मिल पाए। बड़ी खबर आई है बैंक FD को लेकर। केनरा बैंक ने FD पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर दी है। 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में कटौती की गई है। नई ब्याज दरें 10 अगस्त से लागू हो गई है। अब FD पर कितना ब्याज मिलेगा इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलेगा। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, गूगल पे और फोन पे की नई सुविधा। EMI और बिजली बिल जैसे भुगतान की चिंता से आपको निजात मिलेगी। देश में ज्यादातर पेमेंट ऐप 1 महीने के भीतर रिकरिंग पेमेंट सुविधा शुरू करने की तैयारी में और इसी कड़ी में गूगल पे और फोन पे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गूगल पे और फोन पे ग्राहकों को इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए ऑटो डेबिट सुविधा के विकल्प को चुनना होगा। ये सुविधाएं बहुत ही जल्द शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें, NPCI ने हर महीने या फिर 3 महीने, 6 महीने या सालाना किए जाने वाले भुगतान यानी रिकरिंग पेमेंट के लिए UPI ऑटो पे सुविधा जो है वो 22 जुलाई को शुरू कर दी है और इसके तहत यूजर्स मोबाइल का बिल, बिजली बिल, EMI भुगतान, इंटरटेनमेंट या OTT सब्सक्रिप्शन, बीमा की किस्त, म्यूचुअल फंड या कोई भी लोन का भुगतान है या फिर मेट्रो कार्ड का बिल है, ऐसे भुगतान आप किसी भी UPI ऐप के जरिए कर पाएंगे। UPI ने यह भी कहा था कि नई सुविधा के तहत 2000 रुपए तक के भुगतान के लिए UPI पिन की भी जरूरत नहीं होगी और इससे ऊपर के भुगतान के लिए हर बार पिन की जरूरत होगी। डिजिटल भुगतान को लेकर ये जानकारी है। अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, राजस्थान सियासी संकट। सचिन पायलट ने की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात। राजस्थान की राजनीति में घटनाक्रमों में तेजी से उलटफेर का दौर जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सचिन पायलट ने मुलाकात की है। पायलट कैंप सूत्र ने बताया है कि राहुल गांधी ने हर शिकायत दूर करने का भरोसा दिया है और साथ ही ये भी बताया है कि अभी और भी मुलाकात होगी। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान सियासी संकट के बीच राहुल और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद पहली बार सचिन पायलट मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि लड़ाई पद के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए थी। सचिन पायलट ने कहा, सोनिया गांधी जी ने हमारी सभी चिंताओं और शासन के मुद्दों को सुना जो हमने उठाए थे। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन एक स्वागत योग्य कदम है और सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि सभी मुद्दों को हल किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, NDA परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। संघ लोक सेवा आयोग के एप्लीकेशन वेबसाइट से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा को लेकर कृषि भूमि की रजिस्ट्रियां 17 अगस्त से शुरू होंगी। आज से ई अपॉइंटमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में कृषि भूमि के विलेखों डीड की रजिस्ट्रियां 17 अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगी। सरकार ने 11 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ई अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस तरह की सहमति बनी है। आपको बता दें, कुछ शिकायतें मिलने पर सरकार ने 22 जुलाई 2020 को रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी थी। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर
योगी सरकार ने 10 करोड़ नवजात और किशोरों के लिए शुरू की ये नई स्वास्थ्य योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को राज्य के 11 जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत 1 साल आयु के बच्चों से लेकर 19 वर्ष तक के युवाओं को कृमि नियंत्रण की दवा खिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में सोमवार से शुरू होकर अगले 10 दिन तक चयनित 11 जनपदों में यह अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के 10 करोड़ नवजात शिशु से लेकर 1 से 19 वर्ष तक के सभी बालकों के बचपन को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, पीसीवी वैक्सीन का शुभारंभ, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम और डिटेल से जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है गुजरात को लेकर। मास्क नहीं पहनने पर अब गुजरात में वसूला जाएगा ज्यादा जुर्माना। 11 अगस्त से नए नियम लागू हो जाएंगे। गुजरात में वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए के बजाय 1000 रुपए जुर्माना वसूलने के नए नियम लागू किए हैं। मंगलवार से मास्क नहीं पहनने वालों से 500 रुपए के बदले 1000 रुपए वसूले जाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है 3 हफ्ते में असीम पोर्टल पर 24,40,000 रजिस्ट्रेशन हुए, 48,000 को मिला रोजगार। लॉन्च होने के 3 हफ्ते के भीतर ही असीम ऑनलाइन वेबसाइट पर देश में रोजगार देने वाले उद्योगों और रोजगार की तलाश में लगे प्रशिक्षित कामगारों की जरूरत साफ होने लगी है। एक और जहां रोजगार तलाशने वालों में कंप्यूटर, टेलरिंग और बिजली में प्रशिक्षित कामगार रोजगार की सबसे ज्यादा तलाश में, वहीं उद्योगों को सबसे अधिक मांग लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और टेलीकॉम जैसे सर्विस सेक्टर में प्रशिक्षित युवाओं की तलाश है। असीम यानी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग से जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर मांग और जरूरत के हिसाब से 48,000 से अधिक कामगार रोजगार पाने में सफल भी रहे हैं। जिन राज्यों के उद्योगों ने रोजगार का ऑफर किया है उनमें सबसे ऊपर कर्नाटक है। आपको बता दें केंद्रीय कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने उद्योगों और प्रशिक्षित कामगारों के बीच सेतु के रूप में काम करने के लिए जुलाई में असीम पोर्टल लॉन्च किया था। वहीं अगली बड़ी खबर आई है ऑटो सेक्टर की हालत खराब, यात्री वाहनों की बिक्री जुलाई में 25% गिरी। कोरोना वायरस का हर सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है। इनमें से पहले ही खस्ताहाल ऑटो सेक्टर की कोरोना संकट के बीच हालत और खराब हो गई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक देश भर में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री जुलाई में 25.19% गिरकर 1,57,373 इकाई रही। आपको बता दें फाडा जो है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन देश भर के 1445 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों यानी आरटीओ में रजिस्टर होने वाले वाहनों के आंकड़े जुटाता है और इसके आधार पर वह हर महीने बिकने वाले व्हीकल्स के जो आंकड़े हैं वो जारी करता है। यात्री वाहनों की बिक्री जुलाई में 25% गिरी। इस तरह की जानकारी आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है अमेजन खोलेगा अपने ऑफलाइन स्टोर, अब प्रोडक्ट को टच और फील कर पाएंगे ग्राहक। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने इजी स्टोर फॉर्मेट लॉन्च किया है। अमेजन इजी फॉर्मेट में लोगों को प्रोडक्ट को टच एंड फील एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, जिसमें सामान की फिजिकल डिस्प्ले की जाएगी। अमेजन के इजी स्टोर से ग्राहक अमेजन इंडिया की वेबसाइट से किसी सामान का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, यानी इस पर लगे उपकरण में गाइडेड असिस्टेंट की मदद मिलेगी। अमेजन स्टोर इस तरह के हमेशा निजी स्टार्ट देश भर में खोले जाएंगे। ये कंपनी के पुराने और नए नेटवर्क पार्टनर के साथ शुरू किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर असम में 72 घंटे के लिए आने वाले हवाई यात्रियों को पृथकवास में नहीं रहना होगा। असम सरकार ने सोमवार को कहा कि अगर कोई यात्री हवाई मार्ग से राज्य में आता है और वह 72 घंटे के अंदर यहाँ से चला जाएगा तो उसे पृथकवास में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन हवाई अड्डे पर होने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट की उसकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। साथ ही प्रधान सचिव समीर सिन्हा जी की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि यात्री को अपने वापसी की टिकट की प्रति मुहैया करानी होगी जो 72 घंटे में वापसी का संकेत करती हो। अगली बड़ी खबर आई है नई होंडा जैज की प्री बुकिंग 21,000 रुपए में शुरू। ऑनलाइन बुकिंग बहुत ही सस्ता पड़ेगा। न्यू कार को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। होंडा जेज कार के लिए प्री बुकिंग शुरू हो गई है। देश भर के डीलरशिप में जाकर 21,000 रुपए में इसे बुक कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कार बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर होंडा फ्रॉम होम प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो आप सिर्फ 5,000 रुपए में इसे बुक कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर अपकमिंग सुपर बाइक को लेकर 21 अगस्त को लॉन्च होगी नई होंडा CBR 600 RR। 224 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की इसकी टॉप स्पीड रहेगी। हालांकि इस बाइक की जो कीमत है वो 30 लाख रुपए से ऊपर होने की उम्मीद लग रही है। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है बार बार आने वाले भूकंपों से डरे लोग, बड़ी हाउस इंश्योरेंस की मांग। दिल्ली NCR क्षेत्र में बार बार आने वाले कम तीव्रता के भूकंपों ने यहाँ के लोगों का ध्यान हाउस इंश्योरेंस की ओर खींचा है। ऑनलाइन इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी policybazaar.com ने अपने एक सर्वेक्षण में कहा है जुलाई महीने में हाउसिंग इंश्योरेंस लेने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने कहा कि उसने 17 से 21 जुलाई के बीच उसके मोबाइल ऐप पर आए 11,000 से अधिक बीमा ग्राहकों के बीच सर्वेक्षण किया। अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात गवर्नमेंट को लेकर। किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए गुजरात सरकार ने शुरू की नई स्कीम, नई योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने सोमवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री किसान योजना की घोषणा करते हुए कहा ये योजना सिर्फ 1 साल के लिए है। किसानों को कोई भी प्रीमियम भरे बगैर बाढ़ या फिर मौसमी बेमौसमी बारिश, अकालग्रस्त जैसे हालात होने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के 56 लाख से ज्यादा किसानों को खरीफ फसल के लिए इस योजना में शामिल किया गया है। यानी बारिश जैसी आपदा में फसलों को होने वाले नुकसान के एवज में किसानों को आसानी से और पारदर्शी तरीके से लाभ मुहैया कराया जाएगा। किसान भाई चाहे
छोटा हो या बड़ा किसान हो, सीमांत किसान, सभी किसानों को इस योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना में जो किसान प्रीमियम जमा कराते हैं उन्हें ही पहले लाभ मिलता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना में किसी भी प्रकार का प्रीमियम जमा कराए बगैर ये आर्थिक सहायता मिलेगी। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, यूनियन बैंक के कस्टमर के लिए खुशखबरी आई है, लोन जो है वो सस्ता हो गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR दरों में 15 आधार अंकों की कटौती की है। इससे पहले आपको बता दें कैनरा बैंक, IOB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी कटौती कर चुके हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश ई प्रवेश पोर्टल आरंभ हो गया है। UG कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश ई प्रवेश पोर्टल आरंभ हुआ है। पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2020 है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस के समय बिछड़े प्रेमी जोड़ों को मिलाने के लिए जर्मनी का स्वीट हार्ट वीजा। कोरोना वायरस ने दुनिया के तमाम हिस्सों को अलग थलग कर दिया, शादीशुदा लोग भी बिछड़ गए और अब तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे ही कई प्रेमी जोड़े भी लॉकडाउन पूरी तरह से खुलने की राह देख रहे हैं, जिससे वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के पास उड़कर पहुंच सकें और उससे मिल सकें। इसी दिशा में अब सबसे पहले यूरोपियन यूनियन यानी EU देशों की लिस्ट में शामिल जर्मनी ने पहला कदम उठाया है और ऐसा माना जा रहा है कि जर्मनी के इस कदम से दुनिया के बाकी देश भी कुछ सीखेंगे और ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाएंगे। यानी अब गैर शादीशुदा पार्टनर भी EU के बाहर के देशों से जर्मनी आ सकते हैं और जर्मनी में रहने वाले अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। इसके लिए थोड़ी बहुत शर्तें भी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि कुछ नियम है उनका पालन करना होगा, अनिवार्य टेस्टिंग, क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, कांस्टेबल ट्रेड्स में लिखित परीक्षा 2019 स्थगित। CISF एग्जाम को लेकर ये जानकारी आ रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अगले महीने आयोजित की जाने वाली कांस्टेबल या ट्रेड्स में लिखित परीक्षा 2019 को स्थगित कर दिया है। वायरस के हालात सामान्य होने तक के लिए ये परीक्षा स्थगित हुई है। इसके अलावा राजस्थान को लेकर भी खबर आई है, राजस्थान में PTET परीक्षा स्थगित हो गई है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 16 अगस्त को ये एग्जाम होना था। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में FRA के तहत दिया भूमि का अधिकार, आदिवासियों को जगदलपुर में घर के लिए जमीन मिलेगी। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, स्विगी ने शुरू की नई सेवा, 45 मिनट के भीतर घर पहुंचेगा आपके राशन का सामान। अभी ये सेवा गुरुग्राम में शुरू की गई है, जल्दी से बेंगलुरु में भी शुरू कर दिया जाएगा। ये सुविधा सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक चलेगी। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में मिलेगी अधिकतम 3 लाख रुपए की मदद। हरियाणा को लेकर ये खबर आई है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि हरियाणा में लगभग 16 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास दुधारू पशु हैं और इनकी टैगिंग की जा रही है। पशुधन के जरिए भी किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव के लिए लोन के रूप में अधिकतम 3 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। ये सहायता राशि भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी पालन इत्यादि के लिए मिलेगी। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर क्या जानकारियां चल रही हैं। 10 अगस्त 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। सोना 55,550 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। साथ ही चांदी 74,595 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक ये रेट अपडेट आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबरें हर रोज आपको मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।